डॉक्टर साहब, सवाल ये पूछा गया है कि आपके सामने है जिस तरह सोशल मीडिया के फ़ितने हैं और मोबाइल के इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ फ़ितने हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मियाँ बीवी ने अगर अपना अलग अलग मोबाइल रखा हुआ है तो वो क्या एक दूसरे का मोबाइल बग़ैर पूछे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। शेख साहब, हम ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को औरत के लिए क़व्वाम और हुक्मरान बनाया है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। दूसरी हदीस ये है कि हर कोई किसी न किसी का निगरान है और हर एक से पूछा जाएगा उनके बारे में जिनका वो निगरान है। मर्द बतौर सरबराह अपने घर के अफराद का ज़िम्मेदार है और उनके बारे में अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है। तो इस लिहाज से मर्द की ज़िम्मेदारी है कि अपने घर के माहौल पे निगाह रखे। लेकिन दूसरी तरफ शरीयत हमें बदगुमानी से मना करती है, शरीयत हमें जासूसी करने से मना करती है। मुझे ये हक़ नहीं पहुँचता कि मैं अपनी बेगम के बारे में बदगुमानी रखूँ, मुझे ये हक़ नहीं पहुँचता कि मैं अपनी बेगम की जासूसी करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं सूरह हुजरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए अहले ईमान, बदगुमानी से बचो। बसा औक़ात गुमान जो आप किसी के बारे में रखते हैं वो गुनाह पे मुश्तमिल हुआ करता है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जासूसी ना करो। तो इस्लाम में जासूसी करना, बदगुमानी रखना, इनको जरैम शुमार किया गया है। जासूसी के बारे में यहाँ तक हदीस आती है, सही हदीस है, बुखारी की हदीस है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो उन लोगों की बात सुने जो नहीं चाहते कि उनकी बात सुनी जाए, तो ऐसे आदमी के कानों में शीशा डाला जाएगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जासूसी करना कितना बड़ा जुर्म है। और आज इसको बहादुरी समझा जा रहा है, इसको सहाफ़त की बहुत बड़ी अलामत समझा जा रहा है। यानी कि किसी हुक्मरान के बारे में कोई खुफिया क्लिप, किसी सियासतदान के बारे में कोई खुफिया क्लिप, किसी ऑफिसर के बारे में खुफिया क्लिप वो डाल दिया जाता है सोशल मीडिया पे, और डालने वाला समझता है कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, हालांकि ये जुर्म है। तो हमें हक़ नहीं है कि हम किसी के जासूसी करें। ऐसे ही खामद को हक़ नहीं है कि बीवी की जासूसी करे, और बीवी को यह हक़ हासिल नहीं है कि खामद की जासूसी करे। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के बारे में हुस्न ज़न रखें, इससे ताल्लुकात में भी बेहतरी पैदा होगी। दूसरे नंबर पे बीवी को चाहिए कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से खामद के दिल में उसके बारे में बदगुमानी पैदा हो। खामद को भी चाहिए कि वो ऐसी हरकतों से बचे जिनकी वजह से बीवी के दिल में उसके बारे में कोई बदगुमानी पैदा हो। मशहूर व मारूफ हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में एतकाफ़ की हालत में थे। सईदा सफ़िया आपसे मिलने के लिए आईं, तो आप उन्हें रुखसत करने के लिए मस्जिद नबवी के दरवाजे तक आए। वहाँ आप उनके साथ खड़े गुफ्तगू फरमा रहे थे कि दो सहाबा किराम आपके पास से गुज़रे। जब उन्होंने ये देखा कि आप किसी खातून के साथ खड़े हैं तो उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, यानी कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो नबी अलैहिस्सलाम के करीब जाएं या आपको किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला करें। उन्होंने जल्दबाजी से वहाँ से गुज़रने में आफ़ियत समझी। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुला लिया, और जब वो आपके पास आए तो आपने वजाहत फरमाई कि ये मेरी बीवी सफ़िया है। इस हदीस से हमें सबक मिला कि आप अपने बारे में बदगुमानी पैदा न होने दें। वो दो सहाबा किराम आगे से वजाहतें पेश करने लगे, अल्लाह के रसूल
यानी कि हमने तो आपके बारे में कोई ऐसी बुरी बात नहीं सोची थी। उनके कहने का मतलब ये था, मफहूम ये था। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान में ऐसे ही दौड़ता है जैसे इंसान की रगों में खून दौड़ता है। तो मुझे ख़तरा था कि शैतान तुम्हारे दिलों में कोई बात डाल देगा और तुम कहीं हलाक ना हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि बीवी कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से खामन उसके बारे में बदगुमानी कायम करे। ये 2 गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी हैं। तीसरी मेरी गुजारिश ये है कि बीवी जब कोई मोबाइल इस्तेमाल करने लगे तो अपने खामद को इत्माद में ले। खामद अगर उसे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है तो इस्तेमाल करे, और अगर खामद उसे वो मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता जिस मोबाइल में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की सहूलत मौजूद है, तो बीवी उससे गुरेज करे, उससे दूर रहे। चौथे नंबर पे, इस सब के बावजूद अगर खामद ने कोई ऐसे क़राइन देखे हैं, ऐसे शवाहिद देखे हैं, ऐसी अलामात और निशानियाँ देखी हैं जिनकी वजह से उसे अपनी बीवी पे शक व शुबा है, तो फिर इस मौजू पे उससे बराह रास्त गुफ्तगू भी कर सकता है। और अगर बराह रास्त गुफ्तगू करना किसी वजह से मुमकिन ना हो तो फिर उसके मोबाइल का जायज़ा भी ले सकता है। इसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो घर का सरबराह है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने ज़िक्र किया कि मर्द अगर ऐसे क़राइन देखता है तो वो अपनी बीवी का मोबाइल देख सकता है, यानी आखिरी हाल ये है। लेकिन अगर बीवी ऐसे क़राइन देखती है तो क्या वो भी मर्द का मोबाइल उसकी इजाज़त के बगैर चेक कर सकती है? जहाँ तक बीवी का ताल्लुक़ है तो वो घर की सरबराह नहीं है, वो घर की हुक्मरान नहीं है, लेकिन वो अपने खामद की खैरख्वाह है। तो जब अपने खामद में कोई ऐसी मशकूक चीज़ देखे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो वो उसको नसीहत कर सकती है, उसे समझा सकती है। उसके लिए इंशाअल्लाह इतना ही काफ़ी होगा।